हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सीयूईटी की, और हम सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने के चांसेस जिसके सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन is 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम बाई बोट। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम मतलब कि हम स्ट्रीम के साथ में चल रहे हैं, बोट स्ट्रीम के साथ में है, और अप स्ट्रीम का मतलब हम स्ट्रीम के अगेंस्ट, बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है। तो जब हम डाउन जाएंगे तो क्या होगा? दोनों इस बोट प्लस इस स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो बोट में से स्ट्रीम की स्पीड को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या है इसमें एक सेकंड मैं रब कर देता हूँ। पूछा है कि 50 किलोमीटर डाउन जाने में कितना टाइम लगेगा और 30 किलोमीटर अप जाने में कितना, यानी टोटल टाइम पूछा होगा। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 50 किलोमीटर जाना है डाउन, तो स्पीड दोनों की ऐड होगी, तो इन दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, तो 25 टाइम हो गया ना टोटल टाइम। 50 प्लस 25 और प्लस 30 अप स्ट्रीम जाने में कितना लगेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो गया 15। तो ये हमें लगा 2 आवर्स प्लस ये हमारा लगा 2 आवर्स, तो हो गया हमारा टोटल 4 आवर्स। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, रोटेटेड अलोंग द बेस, यानी बेस को रोटेट किया गया है, यानी 2D को 3D बनाया है। आफ्टर अ परपेंडिकुलर इफ द परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल इज दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, बेस हाइपोटेनस 10 और ये 6 दिया हुआ है। वॉल्यूम पूछा है कौन का। देखो अब ध्यान से अगर इमेजिन करोगे ढंग से, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जब इसे हम रोटेट करेंगे इस तरीके से तो ये कोन का फॉर्म लेगा, है ना। घर पे हम ट्राई करेंगे तो दिखेगा ये, या इमेजिन ढंग से करेंगे तो पता चलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम रोटेट करेंगे तो एक कोन फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम पूछा हुआ, तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना फॉर्मूला। अब इसमें आर क्या है, एच क्या है, पता करना है। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे लेट से, तो ये जब रोटेट होगा तो ये कोन का हाइट ये रहेगा ना, तो हाइट तो सेम ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। लेकिन आर क्या होगा, आर क्या होगा, आर जो बेस है ना, देखो ये सर्कल जब घूमेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो हमारा आर कहलाता है, रेडियस। तो ये तो 6 गिवन है, तो बस हो गया क्वेश्चन। 1/3 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 6 × 6 और एच की वैल्यू कितनी है 8 लिख देंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम सरफेस एरिया और निकालते हैं, बस कट कर देंगे। अब देखो आंसर फ्रैक्शन में है लेकिन दूर दूर है, ठीक है। तो हमें पाई की एक और वैल्यू पता होती है 3.14, तो हम इसे 3.14 लिख लेते हैं। ठीक है, इसे मैं 3.14 लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन दूर दूर है इसलिए मैं ये ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूँ कि ये भी 3 और ये 3 से 3 कट गया, यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा। बाकी इन सबको इंटू करो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 36 × 8, तो ये हो गया 48 4 20 28, अप्रॉक्स 288 के आसपास हो गया, और इसमें 1 पॉइंट समथिंग से ऐड करना है, तो ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास चला जाएगा। 500 और 400 तो बहुत दूर है और 100 होगा नहीं, तो स्मार्ट बनना है, हमें एग्जैक्ट आंसर से मतलब नहीं होता, हम 300 के आसपास है, यानी हमारा आंसर 300 है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे, ये नहीं कि पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने बैठ के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर इज 44 एंड डिफरेंस इज 16, तो रेशो पूछा हुआ है, इसे भी ट्रिक से करेंगे, एक्सलेट करके इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर है, ऑप्शन दिए हुए हैं, यही है ना, रेशो यही रहे होंगे। तो ट्रिक क्या है, इनको ऐड करो, जब हम ऐड करेंगे ना तो ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, इन दोनों का सम, और इनका जो डिफरेंस होगा, कितना है डिफरेंस, 7 ना, 7, तो डिफरेंस जो होगा वो इसका मल्टीपल होना चाहिए। कह रहा है ना डिफरेंस 16 है, तो ये बस सजेस्ट करा लेंगे, ये 17 हम ऐड करते हैं, 17 44 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये तो आंसर ऐसे ही गलत हो गया। 15 और 7 22,
22 का मल्टीपल है ना 44, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा चेक करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है 5, सॉरी इसका डिफरेंस है 6, नो सॉरी, इसका डिफरेंस है 8 और 8 16 का मल्टीपल है। हाँ, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो बी आंसर हो सकता है। लेकिन हम सी भी चेक कर लेते हैं। 9 और 7 16 44 का मल्टीपल है, 44 16 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये आंसर यही गलत हो गया। ये दोनों 24 44 का 24 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसमें से 3 हमारे आंसर नहीं है, और ये हमारा बी जो हमारा आंसर है, ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्केल दैट कैन मेजर द एग्जैक्टली, इसे 20 90 1.2 1 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर एंड 130। तो पहले तो इसे सेंटीमीटर में लिख लेंगे फटाफट। 20 है, ये 90 है, ये कितना हो गया 125 सेंटीमीटर, और ये 130 सेंटीमीटर है ना सारे, बस पहले कन्वर्ट कर देंगे। अब कह रहे हैं कि लार्जेस्ट स्केल यानी SCF पूछ रहा है डायरेक्टली, तो SCF कैसे निकालेंगे? अब इसका बैठ के SCF हम नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन से देखेंगे। तो SCF सबसे बड़ा नंबर से चेक करेंगे, 30 20 को मेजर कर सकता है, तो पहला आंसर तो ऐसे ही नहीं हो गया, है ना। लार्जेस्ट हाईएस्ट होना चाहिए, बट ये तो इतना हाईएस्ट है कि 20 के से भी बड़ा हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 20 हो सकता है, तो 20 मल्टीपल है इसका, 90 को कट करेगा, 90 इसका मल्टीपल नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी 20 भी आंसर नहीं हो सकता। 125 भी नहीं और 130 भी नहीं है। 15 हो सकता है, तो 15 20 को कट नहीं करता, तो ये भी 15 नहीं आंसर हो सकता, तो हमारा आंसर 5 हो सकता है। 5 इसको कट कर रहा है, 5 इसको कट कर रहा है, 5 इसको कट कर रहा है, और 5 इसको कट कर रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर का स्केल लेके हम सारे नंबर्स जो है ये दिए हुए, इसको हम स्केल कर सकते हैं, तो हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बच्चे SCF को देख के बड़ा वाला नंबर सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वुमन ऑन एन वेकेशन ट्रैवल करती है फर्स्ट 150 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट 150 किलोमीटर ट्रैवल करती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड फर्स्ट 200 किलोमीटर की कितनी है? यानी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस फॉर्मूले से यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें देखो कितना गई, वो लेडी गई है 150 और 150 300, लेकिन हमें पूछा क्या है फर्स्ट 200 का। लास्ट का भी पूछ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट का पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट 200 कैसे गई है, ये 150 पहले जाएगी और 50 इस स्पीड से जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या होगा, टोटल टाइम हमें निकालना होगा। टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, स्पीड के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये 150 किस स्पीड से गई है 60, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5 आवर्स, और ये 50 किस स्पीड से गई है तो 25 से, तो ये टोटल टाइम है 2। तो अब लगा देंगे टोटल डिस्टेंस कितना है 200, टोटल टाइम कितना है 2.5 और 2, तो 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2 इस तरीके से। अब कट कर देंगे तो ये हो गया हमारा 400 डिवाइड बाई 9। इसमें से आंसर क्या है, तो हम 4 और ये हो गया 40, तो फिर से 4, तो 44 के आसपास हो गया। तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, बस 44 दिख गया, आंसर हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, 2 एम्प्लॉय X and Y are paid total of 4,500 per week by the employer. If X is paid 125% of sum paid to Y, how much Y paid per week? ठीक है, तो पूछा है, मतलब दिया हुआ है दोनों मिलके 4,500 पर वीक अर्न करते हैं, और X जो है वो 125 है। तो रेशो में पहले फटाफट लिखेंगे, 125% को हम रेशो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 100, तो 5/4। यानी अगर Y को 4 मिल रहा है तो X को 5, यही हुआ ना रेशो में। अब ये टोटल दिया हुआ, यानी 5 + 4 = 4,500, तो ये 9 की वैल्यू कितनी है 45, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो पूछा कितना है Y की, तो Y की कितनी है, Y की 4 है, तो 4 से इंटू कर देंगे 2000। अब 2000 इसकी है तो X की 25 होगी, लेकिन क्वेश्चन में Y का पूछा है तो ये कर देंगे, ठीक है आंसर। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया है, तो जाके देख लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।